वेलकम टू ब्लोन फिल्म एक्सट्रूजन मास्टर क्लास एपिसोड 1। आज हम एक्सट्रूजन प्रोसेस को बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि पॉलीमर क्या होता है, मोनोमर्स क्या होते हैं, पॉलीमराइजेशन कैसे होता है और ये सारे टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हमारे ब्लोन फिल्म एक्सट्रूजन लाइन पर कैसे इम्पैक्ट डालते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं पॉलीमर क्या है। पॉलीमर वर्ड दो ग्रीक शब्दों से बना है। पॉली मतलब मेनी, बहुत सारे, और मेर मतलब यूनिट्स या पार्ट्स। स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में बोलें तो जब बहुत सारी छोटी केमिकल यूनिट्स आपस में जुड़कर एक लंबी चेन बनाती है तो उस स्ट्रक्चर को हम पॉलीमर कहते हैं। जिन छोटी सिंगल यूनिट से पॉलीमर बनता है उन्हें हम मोनोमर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंगल मॉलिक्यूल है एथिलीन C2H4, ये एक मोनोमर है। जब हजारों एथिलीन मॉलिक्यूल्स आपस में केमिकल बॉन्ड से जुड़ते हैं तो बनता है पॉलीएथिलीन PE, जो सबसे कॉमन पॉलीमर है हमारे ब्लोन फिल्म एक्सट्रूजन में। अब सवाल आता है कि ये मोनोमर्स आपस में जुड़ते कैसे हैं। इस केमिकल रिएक्शन प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। मेनली पॉलीमराइजेशन दो तरह का होता है। एक, एडिशन पॉलीमराइजेशन, चेन ग्रोथ। दो, कॉन्डेंसेशन पॉलीमराइजेशन, स्टेप ग्रोथ। एक्सट्रूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलीमर्स को दो मेन कैटेगरीज में बनता जाता है। नंबर एक थर्मोप्लास्टिक और नंबर दो थर्मोसेट। चलो इन दोनों प्रकार के प्लास्टिक के बारे में डिटेल्स में समझते हैं। एक, थर्मोप्लास्टिक्स। ये वो पॉलीमर हैं जिन्हें गर्म करने पर ये मेल्ट हो जाते हैं और कूल होने पर सॉलिड हो जाते हैं। इस प्रोसेस को आप कितनी भी बार रिपीट कर सकते हैं, इसलिए इनको रिसाइकिल कर सकते हैं। LDPE, LLDPE, HDPE, PP सभी थर्मोप्लास्टिक्स हैं और यही हमारे ब्लॉन फिल्म प्रोसेस का कोर मटेरियल है। अब चलते हैं नंबर दो, थर्मोसेट्स पर। इन्हें एक बार हीट करके सेट कर दिया तो ये परमानेंटली क्रॉस लिंक हो जाते हैं। इसके बाद इन्हें दोबारा मेल्ट नहीं किया जा सकता, जैसे बैकलेट या एपॉक्सी, इसलिए इनको रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, पॉलीमर साइंस का ब्लॉन फिल्म एक्सट्रूजन से क्या कनेक्शन है। जब हम एक्सट्रूडर हॉपर में ग्रेन्यूल्स डालते हैं तो बैरल के अंदर हीट और शियर फोर्स की वजह से ये पॉलीमर चेन्स मेल्ट होती है। पॉलीमर की स्ट्रक्चर तय करती है कि AMFI, मेल्ट फ्लो इंडेक्स, पॉलीमर चेन कितनी लंबी है, इसे MFI तय होता है। लोअर MFI बराबर हायर विस्कोसिटी बराबर स्ट्रॉन्गर बबल स्टेबिलिटी। डेंसिटी ब्रांचिंग पर डिपेंड करता है कि मटेरियल LDPE बनेगा, मोर ब्रांच्ड, लोअर डेंसिटी, या HDPE, लिनियर चेन, हायर डेंसिटी। फिल्म प्रॉपर्टीज, टेंसाइल स्ट्रेंथ, डार्ट इंपैक्ट, ट्रांसपेरेंसी और हीट सीलिंग प्रॉपर्टीज सीधे पॉलीमर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती हैं। तो दोस्तों, ये था पॉलीमर्स बेसिक्स, मोनोमर्स और पॉलीमराइजेशन का एक क्विक और टेक्निकल ओवरव्यू। ब्लॉन फिल्म एक्सट्रूजन मास्टर क्लास के अगले एपिसोड में हम बात करेंगे पॉलीमर्स डेंसिटी, MFI, मेलेट फ्लो इंडेक्स और मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन, MWD के बारे में, और देखेंगे कि इनका ब्लॉन फिल्म क्वालिटी पर क्या डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, अपने इंडस्ट्री के दोस्तों और इंजीनियरिंग दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।